जय माई की, जय माँ पीताम्बरा, जय राजराजेश्वरी माता की जय। जय जय हरिद्रा गणेश जी महाराज, जय मृत्युंजय भैरव, जय जय महादेव। आज के वीडियो में दर्शकों को ये बताएंगे मृत्युंजय भैरव की साधना कैसे होती है। माँ बगलामुखी की साधना में मृत्युंजय भैरव का विशेष स्थान है। इनके पति हैं मृत्युंजय, महादेव का स्वरूप है भैरव, इसलिए इनको मृत्युंजय भैरव कहा जाता है। तो मृत्युंजय महादेव इनके पति हैं। तो किसी भी पूजा में और खासकर देवी की पूजा में उनके पति का विशेष महत्व है। देवी की पूजा करने से पहले भगवान भोलेनाथ की जो पूजा करता है उसे देवी जल्दी प्रसन्न होती है। तो मृत्युंजय महादेव का पूजन, यहाँ पर मृत्युंजय भैरव का पूजन होता है क्योंकि ये तंत्र साधना है। और शंकर भगवान के ये रुद्र स्वरूप हैं। तो तंत्र साधना में मृत्युंजय भैरव की साधना होती है। एक पाटा बिछाइए और उस पर काला कपड़ा बिछा दीजिए। एक दोना में काले तिल, और तिल न मिल सके, उनका अभाव हो तो काले उड़द ले लीजिए। वो उनको रख दीजिए उनके पास में। सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, एक नींबू चढ़ा दीजिए, एक पान सुपारी और 2 लौंग। आसन बिछा के बैठ जाइए। आचमनी से जल लीजिए हाथ पर, पवित्र हो जाइए। पवित्र का मंत्र अगर नहीं मालूम है तो केवल ओम पुंडरीकाक्षाय नमः इतना बोल दीजिए। 3 बार अपने ऊपर जल छोड़ लीजिए, 3 बार हाथ में जल लेकर के आचमन कर लीजिए। संकल्प नहीं आता है तो हाथ में जल लेकर के और प्रार्थना कर लीजिए। वही संकल्प है कि मेरा नाम फला फला है और मैं मृत्युंजय भैरव महाराज जो शंकर स्वरूप हैं, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। आपकी साधना से ही माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना संपन्न होगी। तो वहीं छोड़ दीजिए। दो माला इनके मंत्र का जाप कर लीजिए। 2, 3, 5, 11 जितनी भी आप कर सको। इनका मंत्र है ओम हम योम शाह, ओम हम योम शाह, ओम हम योम शाह, ओम हम योम शाह। इस तरीके से तो मंत्र का जाप करो। जप करने के बाद हाथ में जल ले लीजिए। हे भैरव बाबा, मैंने जो आपके मंत्र का जप किया है इसका पुण्य फल आपके चरणों में ही अर्पित करता हूं। ये साधना आपको करनी पड़ेगी। उसी स्थान पे बैठ करके
जहां बगलामुखी की साधना कर रहे हो। उसके बाद एक माला गणेश जी के मंत्र, साधारण मंत्र है, ओम गम ग्लोम हरिद्रा गणपते नमः। और पूरा मंत्र भी है, ये लघु मंत्र है, तो आप लघु मंत्र इसकी एक माला जाप कर लीजिए। उसके बाद फिर बीज मंत्र का जप करना होता है। बीज मंत्र वो गुरुमुख से मिलता है, माई की कृपा होगी सब प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। और ऐसे ऐसे चमत्कार आपके सामने आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। जैसे दुर्गा सप्तशती में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कुंजिका स्तोत्र है, रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है, बहुत सिद्ध स्तोत्र है। नवरात्रि में 11 पाठ और एक माला मंत्र जो भी करता है। उसके बाद कन्या भोजन हवन कराया, कन्या भोजन कर लिया, सब मन वांछित फल प्राप्त करने। जाने कितने लोग उपाय पूछा, मैंने बताया उनको, तो नौकरियों में सफल हो गए। ये दुर्गा सप्तशती का है। पाठ करिए और मंत्र करिए। उसमें सबसे पहले निवारण मंत्र है, उसके बाद में फिर मूल मंत्र, दुर्गा सप्तशती का मूल मंत्र है। एक माला जप करने के बाद पहले 11 पाठ करो, उसके बाद में एक माला जप करो, अष्टमी को हवन कर दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती में कई तंत्र हैं, है तो सब वही, मां तो वही है, लेकिन जो विधान से पूजन कराया जाए, दो ही तो विधान है, वैदिक और तांत्रिक। पद्धतियां तो दो ही है। तो यहां 10 महाविद्याओं की जो पद्धति है वो तंत्र पद्धति है। ये माई को ज्यादा पसंद है, इससे जल्दी प्रसन्न होती है। मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, हवन कर दिया, थोड़ी सी भभूत रख ली घर के अंदर, कोई दिक्कत हो गई, बच्चे को बुखार या कोई बाहरी हवा या कुछ भी दूषित आत्माओं का कोई प्रकोप, भभूत पढ़ के फूंक करके मार दी, ठीक हो गया। क्या करते हैं तांत्रिक? यही तो सब होता है। शक्ति तो मंत्र की ही है, लेकिन कब मिलेगी? जब जप करोगे तब। आपका मंत्र जागृत कब होगा? जप करने से। तो ये सब विधान है, और विधान के अनुकूल चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बगलामुखी की जैसे पूजा कर रहे हैं, इसी प्रकार से अन्य देवी की पूजा करते हैं तो गणेश जी का आवाहन करते हैं। बगलामुखी के पूजन करने के लिए हरिद्रा गणेश का आवाहन करते हैं। चीज वही है, लेकिन हरिद्रा गणेश है, क्योंकि हरिद्रा सरोवर से माई का उद्गम हुआ है, तो हरिद्रा गणेश है। पीली वस्तु प्रिय है, पीली साड़ी प्रिय है, सोने के श्रृंगार प्रिय है, सोने का सिंहासन प्रिय है। ये प्रसन्नता के भाव हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए लाल आसन बिछा लिया तो माई नाराज हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है।
लेकिन जिसको जो चाहिए उसके अनुकूल यदि कार्य करोगे तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। ये है, अच्छे साधक बनो, अच्छे साधक से ज्ञान सीखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाने कितने तंत्र हैं। फिर बाद में कहता हूं कि यहां पर देवी देवता इस कलयुग में ऐसे अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते, तपस्या करनी पड़ती है, वही तो भक्ति है। तब कहीं वो मंत्र सिद्ध होते हैं, तब सिद्धि होती है। चालीसा की सिद्धि 40 दिन की है, तो 40 दिन आप बीज मंत्र तो जपो, उसके बीच में अनुभव क्या होते हैं फिर समझो। साधना का मतलब है बहुत शांत रहना, एकांत में साधना होना, बातचीत कम करना, तब साधक बनता है। और साधक के मन में किसी के प्रति बुराई, बैर, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। साधक तो सबका है, माई का लाल है, माई ने ही तो उसे साधक बनाया है संसार का जन कल्याण करने के लिए। उसका कोई शत्रु इसीलिए नहीं होता। साधक बन गया तो काहे का शत्रु। और फिर भी यदि अगर कोई उससे शत्रुता करने आता है तो खड़ी है प्रत्यंगिरा सामने, मां बगला प्रत्यंगिरा, उसका आहार ही शत्रु है। तो मेरा मतलब यही है कि साधक बनिए। अगर नवीन साधक नहीं बनेंगे तो इस संसार में कैसे 10 महाविद्याओं के नाम रह जाएंगे। विद्याएं सारी लोप होती चली जा रही। विद्याओं को जागरूक होने के लिए नए साधक आना जरूरी है, लेकिन नए साधक के लिए मेरा संकेत यही है कि अच्छा मार्ग पकड़े, वास्तविकता का ज्ञान ले, अधूरा ज्ञान नहीं कि रास्ता चलते हुए मंत्र जप कर रहे हैं। तो फिर गुरु परंपरा का मतलब क्या है? फिर तो गूगल से देख के ही साधक बन जाएंगे। इसलिए मेरा संदेश है कि अवश्य आइए, मां की शरणागत होइए, सब कुछ मिलेगा। विश्वास रखिए, बहुत कुछ देती है माई। एक हमारा भक्त दूध का कार्य करता था, दूध बेचता था, सिकोहाबाद की बात है, यादव परिवार से था, बहुत करीब। कहा महाराज एक भैंस है और दूध जब छूट जाता है तो फिर खर्चा बंद। हमने कहा एक काम करो, एक गाय ले आओ। कहने लगा महाराज हमारे परिवार में गाय पाली नहीं जाती। तो हमने कहा पालो उसको, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, पालो। तुम्हारे परिवार के जितने भी पितृ हैं, तुम गाय की सेवा करोगे तो सब कर जाएंगे, तुम पालो। और 1 वर्ष गाय की सेवा करना, उस गाय को बाद में ब्राह्मण को दे देना, दान कर देना, तुम न पालो। 1 वर्ष सेवा करने के लिए पालो, कभी दूध की कमी नहीं आएगी, डेयरी खुल जाएगी तुम्हारे घर में। आज भगवान की कृपा हुई, माई की कृपा हुई, दूध डेयरी, दूध डेयरी चल रही। कार्य किया, आशीर्वाद माई का प्राप्त हो गया। तो विश्वास बड़ी चीज है, और विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज बस इतना ही, यही
आपसे आशा करेंगे कि आप वीडियो को देखिए और उसको समझिए। आप हमारा वीडियो देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी आवाज नहीं बोल रही, ये मां नलखेड़ा वाली मैया, उनका आदेश है। जन जन तक उनकी आवाज को पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। अभी तक क्यों नहीं और आज क्यों। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी, जय राजराजेश्वरी, जय मां सत्यनाशिनी, आपकी जय हो।